आपका? रेहान अहमद। सर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इतने सारे लोग, किस मकसद को लेकर इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मैं ज्वाइंट कन्वीनर हूँ जी और हमारी 10 सूत्रीय डिमांड है जी जो हमने प्रशासन को दी हुई है। जी सर। दिसंबर से पिछले दिसंबर 22 से इन्होंने हमारे जो अलाउंसेज हैं कुछ टेम्परेरी पर एडवॉक वालों के वो रोक दिए हैं इन्होंने। 7 साल से हमारे डेलीवेजर का पैसा नहीं बढ़ा है जी और नियमितीकरण यानी जो कंफर्मेशन का मामला है वो भी लटका हुआ है। तो ये बात चल रही थी, जब कोई मसले का हल नहीं निकला तो हमने 25 अक्टूबर को इन्फॉर्म किया कि अगर हमारी डिमांड ये 10 हैं नहीं मानी गई तो धरने पर बैठ जाएंगे। क्योंकि उसमें कोई बातचीत नहीं की तो 28 अक्टूबर 2023 से ये धरना मुसलसल चल रहा है, जो कि आज धरने का 65वां दिन है। और हमारे आज 25 लोगों का एक डेलीगेशन जो है दिल्ली गया हुआ है, मिनिस्टर से मुलाकात करेगा। इस बीच में हमने 11 तारीख को एक स्ट्राइक की थी यूनिवर्सिटी में, पूरी जिसमें एसएससी सर्विसेज छोड़ दिया था, अब बंद हो गया था। एक स्ट्राइक होने के बाद 14 तारीख को 14 तारीख की स्ट्राइक से पहले हमारी प्रशासन कई दौर की वार्ता चलने के बाद उन्होंने अभी हमारे अलाउंस जो रोके हैं उसमें एक जो एनुअल इंक्रीमेंट है और ये देने का वायदा कर दिया, जो कि जनवरी में सैलरी देने हमारी उन्होंने अलाउंस रोक दिए हैं। टेम्परेरी एडवोकेट जिन्होंने दिए हैं, इंक्रीमेंट है, पेशेंट केयर अलाउंस है, अलाउंस है, ये इन्होंने हमारे अलाउंस रोक दिए हैं। एक इसे हमारे अलाउंस बहाल करने की है। एक हमारा जो कन्फर्मेशन का है उसे इन्होंने रोक दिया था, 2015 के बाद नहीं किया है। टेलीविजन के वेजेस एनहांसमेंट का है और भी इसके साथ में दूसरी जो है कि नाम है जैसे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, कंपल्शन ग्राउंड पे जो नौकरी है, एक अपग्रेडेशन स्किल्स होते हैं जो एमएसीबी एपीसी एसीपी के थ्रू मिलते हैं, इस तरह के टोटल सर आप बता रहे हैं 65वां दिन है, इसके सापेक्ष अब तक लोगों की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपकी? जैसा कि बताया आपने टेबल टॉक हुई है, आपकी इनसे वार्ता हुई है, कोई निष्कर्ष निकला अब तक, कोई आश्वासन इनसे जो है कि नाम मिले हैं। बीच में इन्होंने हम लोगों के सिलसिले में ईसी की मीटिंग 24 जून 2023 को एक ईसी की मीटिंग बुलाई, उसमें एक हमारे हाई पावर कमेटी उन्होंने बनाई। उस कमेटी ने 15 सितंबर को रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो उसने उसमें 2 डेट दी, एक 2021 और एक 2023। यहाँ तक जिन लोगों को 10 साल हो गए, एक उमा देवी का केस था जो डिसाइड हुआ था, जो लोग 10 साल जिन्हें कंटिन्यू काम करते हैं उन लोगों को कंटिन्यू कर दिया जाए, वो उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है उसने। अभी उस रिपोर्ट में कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जो ये 23 तारीख की मीटिंग हुई थी 23 दिसंबर को, इसमें उस रिपोर्ट उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल के अगली जो ईसी की मीटिंग होगी उसे फिर दोबारा उसे रखा जाएगा। जी सर, जैसे कि आपकी मूल मांग है कि आपको 10 साल से ज़्यादा हो गए और आपको परमानेंट, इस पर कोई विचार किया गया है? नहीं, हम जो हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी के चेयरमैन विजिटर नॉमिनी प्रोफेसर उमेश कदम थे और गीता सिंह वो विजिटर नॉमिनी थी, हमारे इलेक्टेड मेंबर थे और इंस्ट्रक्टर थे। उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि जिसे 10 साल हो गए 15 सितंबर 2023 या जनवरी 2021 जो भी इसी डिसाइड करे, जिसे 10 साल हो गए उन्हें कन्फर्म किया जाए। प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? ऐसे ही जारी रहेगा और प्रदर्शन का जो रूप होगा वो चेंज होगा और इससे ज़्यादा जो है क्या नाम है प्रदर्शन में तेज़ी आएगी। जो हो सकता है हम इंडेफिनिट स्ट्राइक दिया था, यूनिवर्सिटी का पूरा कामकाज सब बंद कर दें, लाइट पानी बिजली मतलब सभी। सर और ज़्यादा समस्या लोगों को फ्लैट पानी और आप बता रहे हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है उग्र रूप ले लेगा और भी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब हम 3,500 लोग 3,500 लोग हैं, अगर इन्हें फैमिली डिवाइड करो 1,000 लोग हैं, 30,000 लोग होंगे, तो जब हमारे लिए प्रशासन नहीं सोच रहा है तो हम इस बात को क्यों सोचेंगे कि ये लोग परेशान हो जाएंगे। प्रशासन में सर किन किन लोगों से आपसे आज तक वार्ता हुई है और किन किन लोगों ने आश्वासन दिलाया? देखिए, प्रशासन में तो यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े अधिकारी भाई छात्र सर रजिस्ट्रार हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, कंट्रोलर हैं, प्रोफेसर हैं, इन सभी से हमारी बातचीत हुई और जो हमारे टीचिंग कैटेगरी से जो इलेक्टेड लोग हैं वो लोग भी हमारे डिमांडों में उसका
अभी तक रिजल्ट नहीं है। जैसा कि सर आपने बताया 10 सूत्री आपकी मांग थी, उसमें से कोई भी मांग अब तक पूरी हुई है या कि इतने बड़े बड़े लोगों से आपकी वार्ता हुई है, लोग केवल लॉलीपॉप खा रहे हैं या फिर कुछ डिमांड भी पूरी हुई है अब तक? अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें तो लॉलीपॉप भी पकड़ा रहे हैं, क्योंकि सेकंड उसमें एक हम लोग का 10 में एक एक्सटेंशन था जो कि रुका हुआ था, वो एक्सटेंशन हो गया। और डेली वेजर एनहांसमेंट की जो रिपोर्ट कमेटी ने सबमिट कर दी है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो काफ़ी उम्मीद हो जाएगा। आपका क्या नाम है सर? आपको जो हमारी कमेटी कहती है हम उस पर डिपेंड रहते हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इसके लिए बैठे रहेंगे। अगर हमारी कमेटी अगर भूख हड़ताल की हुई थी तो यहाँ तक हम भूख हड़ताल पर भी आ जाएंगे और जो हमारी कमेटी करेगी हम उस पर करेंगे। आप अपना अधिकार लेके रहेंगे जब अपना ध्यान देके तो यही कहना हम लोग अच्छा, मूल रूप से आपकी जो मांग है वो आपको कंफर्मेशन के लिए है, आपको परमानेंट लेकर के आप इतने समय से सेवा दे रहे हैं तो आपको परमानेंट किया जाए। बस यही है हमारी मांग, ये हमारी पूरी हो जाए। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाजिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी यही मांग है, डिमांड है कि हम जो इतने सालों से पुराने 20-20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोगों को कंफर्म किया जाए। इतने टाइम से हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए इंतज़ार में हैं और अब आगे 1 साल से हम लोगों को पूरा इस तरीके से हमारे लिए एक्सटेंशंस रोक दिए गए, सैलरीज रोक दी गई और 28 तारीख से इसी की वजह से हम लोगों ने 28 अक्टूबर 2023 से ये धरना किया। धरने का आज जैसे कि 65वां दिन है हमारा और ये चल रहा है। हमारे सीनियर्स भी कुछ हमारे लॉ कमेटी मेंबर्स हैं और उसकी सब कमेटी भी है कुछ, उसके साथ में हमारे सीनियर्स आज दिल्ली गए हैं हमारे इसी सिलसिले में बात को करने के लिए कि हमारे जो ये इशूज़ चल रहे हैं उन इशूज़ में जल्द से जल्द हमारे लिए एक बेहतर और अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आए। और आगे हमारी एक इसी 18 तारीख में हम लोगों के सिलसिले में है। अब उसमें इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे लिए वहाँ में फ़ैसला ले ले। आगे अब नेक्स्ट कोई नई डेट ना दे, क्योंकि बहुत डेट्स दे दी उसने और अगर 18 में कोई बेहतर और अच्छा फ़ैसला अब नहीं आएगा तो इसके बाद हम लोग अपना बताएंगे कि आगे अब हमें क्या करना है। प्रशासन की तरफ से आपसे कोई अधिकारी मिलने आए यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से अभी वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉक्टर साहब, वसीम साहब आए थे और कंट्रोलर साहब भी आए और भी इसी के मेंबरान भी आए काफ़ी और सब फेवर में है। जानते हैं सब हमारा जेन्युइन इशू है, सब हमारे फेवर में ही है। बस कुछ अभी रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब मान जाएं तो बस प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। रजिस्ट्रार साहब अब बीसी साहब की बात कर रहे हैं, बताया गया कि अभी टीवी टॉक भी हुई है अभी उसमें कोई बेहतर रिजल्ट नहीं निकल कर हो आया गया है। वहाँ मदनी कॉलोनी के 5 मिनट में आ रहे हैं। हैं अम्मा पुलियों की तोड़-फोड़ करा दी, क्या-क्या काम शुरू करा दिया। कोई रिजल्ट नहीं हुआ, वो एडजर्न होकर 18 हो गई है और अब 18 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब बेहतर फैसला आ जाए। डेट का सिलसिला लंबे समय से जारी है हाँ। और आगे भी ऐसा रहा तो आप अगला कदम क्या रहेगा? आगे भी रहा तो अब हमारे सारे जितने भी साथी हैं वो बहुत ही उग्र उसमें आ चुके हैं कि मतलब हमें तारीख पे तारीख ही मिलती जा रही है और इस तरीके से कोई रिज़ल्ट हमारे लिए क्यों नहीं निकल कर आ रहा। बहुत लंबा समय हो गया, 1 साल हो गया हमारे इस इशू को। 1 साल में अथॉरिटीज़ को डिसीजन ले लेना चाहिए अब हमारे लिए फेवर में कि हमारे जेन्युइन इशूज़ हैं और ये हमारे लिए अब मतलब फेवर में आना चाहिए रिज़ल्ट। क्यों इतनी डेट्स हमारे लिए लग रही है बार बार? सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स सब आपको आपके पास भी हैं और हम कमेटी ने भी आपको दे दी है, उसके बावजूद आप कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? जैसा कि आप बेस्ट एजुकेटेड और अनुभवी थे, आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा लगातार इतने लंबे समय से तारीख तो आम आदमी को न्याय मिल पाता होगा, आप न्याय की प्रक्रिया की कहना चाहिए? हमारी सरकार जो है वो हमारे न्यायालय हमारे उसमें मिलता ही है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, लेकिन समय हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना लंबा ले रहा है वक्त, इसका रीज़न उसकी नियत नीति या तो सही नहीं है हम लोगों की। उसमें यही कहा जाएगा कि रजिस्ट्रार साहब या जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो क्यों नहीं इस बात को समझना चाह रहे हैं, या तो यह है कि वो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं वाली बात हो गई। रजिस्ट्रार साहब की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला, उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या कहा? रजिस्ट्रार साहब से हम लोगों की मुलाकात शुरुआत में पहले हुई थी, अभी तो हमारे कमेटी के सीनियर मेंबर्स लगातार उनसे मुलाकात में मीटिंग्स में टेबल टॉक्स में चली रही है, लेकिन अभी कोई भी फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया है। 18 की इसी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि फेवरेबल रिजल्ट आएगा। देखते हैं, अभी तक उम्मीद पर कायम है आप? अभी तक उम्मीद पे कायम है और उम्मीद तो बनी रहेगी। और भी सर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? सर आप क्या कहना हैं? ये हमारे बदस्तूर 70 दिन से तकरीबन ये हमारा धरना चल रहा है और ये हमारा कंफर्मेशन को लेकर और डेली वेजर के रेगुलराइजेशन को लेकर और डेली वेजर के सेंट्रल वेजेस को लेकर ये धरना बदस्तूर रेगुलर चल रहा है। सुबह 9 बजे हम लोग बैठते हैं और 5 बजे तक इसी तरीके से हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सर आपका कोई आश्वासन नहीं मिला
बात चल रही है, अभी आश्वासन ही मिला है, अभी तक हमें कोई भी इस तरीके से बात नहीं कही गई कि जिससे हमें यकीन हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि हाँ ये हमारे काम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अभी सिर्फ पाइपलाइन में आए हैं, लेकिन ये धरना जब तक नहीं उठेगा तब तक हमारे सारे मसाइल हल नहीं हो जाते। जी सर, जैसे कि टेबल टॉक को लेकर जो बात कही आपने, टेबल टॉक हुई है तो वहाँ पर भी यही आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है? टेबल टॉक पे यही कहा गया है कि इस काम को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होगा और उसके लिए फाइनेंस कमेटी की अभी मीटिंग भी होनी थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई है, लिहाजा वो आगे बढ़ गई है। हमें उम्मीद है कि फाइनेंस कमेटी से कोई रास्ता जरूर निकलेगा और इसी उस पर मोहर लगाएगी। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होगी है 18 तारीख को होने वाली है, 18 जनवरी को, उसमें हमारे मसाइल हल होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। को लेकर किन अधिकारियों से आप लोग अब तक मिल चुके हैं? हमारे पूरे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोगों से मुलाकात हुई है। शेखुल जामिया साहब, वाइस चांसलर साहब से बात की है हमारी, रजिस्ट्रार साहब, फाइनेंस ऑफिसर साहब और कंट्रोलर साहब, OSD वाइस चांसलर साहब, डॉक्टर साहब, उसमें सभी मौजूद रहते हैं मीटिंग में। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में कोई मौजूद नहीं था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में मौजूद रहता है। हमारे मसाइल पर सारे लोग निगाह बनाए गए हैं, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जरूर। और अब देखते हैं आगे, जल्दी आने वाला है 18 तारीख को EC है, उससे पहले FC भी होगी फाइनेंस कमेटी की, फाइनेंस कमेटी से होते हुए वो रास्ता EC में जाएगा, तो इंशाल्लाह EC में मोहर रहेगी हमारे कामों पर। जैसा कि सर 65 माह देने इतना लंबा समय हो गया, आपको नहीं लगता कि हमारे न्याय प्रक्रिया में देरी की जा रही है, तारीख की जा रही है लगातार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेरे भाई, बहुत लंबा अरसा हो गया, 2 महीने से ज़्यादा से हम धरने प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं। धरने पर ये काम तो हमारे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन किस हठधर्मी पर है, समझ में नहीं आता। ना तो वो जानता है, ना कोई मानता है बात, ना वो काम करना जानता है, ना काम करना चाहते हैं। उनकी नीति और नियत दोनों खराब हो चुकी है, मुझे ऐसा ही महसूस होता है। और अब तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, बराए करम आप लोग हम पर रहम कीजिए और हमारे काम बस कर दीजिए आप। फाइनेंस कमेटी में जो आने वाले फाइनेंस कमेटी में 2 एजेंडे हैं मेन जो है, एक तो हमारा अलाउंसेस का है सारे एडहॉक और टेम्परेरी वेज और डेली वेजर की सेंट्रल वेजेस, जो कि 6.5 साल से यहाँ पर वेतन वृद्धि नहीं हुई है वेतन भोगियों की। तो मैं चाहता हूँ उसको फाइनेंस कमेटी किसी भी तरीके से उसको उस मसले को हल कराए और डेली वेजर पर सेंट्रल वेजेस लगे हर हाल में। तो ये बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, इस मसले को हल होना चाहिए, किसी तरीके से रास्ता निकले, जिससे कि हम कोई शौक पर तो बैठे नहीं है हम लोग यहाँ पर 65 दिन से यहाँ बैठे हुए, शौक नहीं है हमें यहाँ बैठकर, हम यहाँ पर बैठे हुए सुबह से लेकर ठंड में कोहरों में बैठे हुए, हमारी बहनें बैठी हुई है यहाँ पर धरने पर। तो लिहाजा इसका मसले का हल निकाले एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसे निकालना है वो ये लोग देखें, अगर मसले का हल नहीं निकलता तो हम दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। जी सर। और सर आपका क्या नाम है? सैयद वसीम। सर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा कहना ये है कि आज 66वां दिन है धरने का। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा चाहता, वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, FO साहब अगर चाहते तो 3 दिन में ही सारा मसला हल हो चुका होता। क्योंकि हम लोग जिन डिमांड को लेकर बैठे हैं वो जेन्युइन डिमांड है। हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्डर है, UGC के ऑर्डर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑर्डर है, EC के ऑर्डर है, तमाम ऑर्डर है, लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि उनकी जिद की वजह से ये धरना 66 दिन चल गया, वरना 2 दिन में खत्म हो सकता। आप ऐसा कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी चल रही है, तानाशाही चल रही है, या आपको? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी चल रही है, जिसकी वजह से न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि हो सकता है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है मौजूदा, वो ये सोच रहा है कि अब नया जो परमानेंट वाइस चांसलर आएगा वो आके इस मसले को हल करेगा, हम क्यों इसमें पड़े, इसलिए ये डिले कर रहे हैं। वरना ऑन पेपर टेबल टॉक की जाए तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा हमारे सारे मसले हल होने। सभी मांगे आपकी सर जेन्युइन है, मांगों को क्यों नहीं मान रहे? क्या अड़चन आ रही है, क्या आश्वासन दे रहे हैं ये लोग? मैं बताऊं, डिमांड न मानने की वजह ये है कि इनसे शुरू में गलतियां हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अपना एक्ट है जो पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी से पास है, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलती है। अब जब नए कुछ अधिकारी अपॉइंट हुए तो उन्होंने उस एक्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को न चला के अपने मनमाने तरीके से चलाने की कोशिश की, तो उनसे हुई कुछ गलतियां। अब उन गलतियों को छुपाने के लिए हम सबको सड़क पे बिठाया गया है। वो अगर ये मान लें कि हमसे ये गलतियां हुई तो कल ही सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिछले 100 साल से 1920 से जिस एक्ट के तहत चल रही थी वैसे ही आज भी चल रही है। ये अधिकारियों की नासमझी या ये समझिए कि कम नॉलेज की वजह से क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स। तो सर इसमें तो आप लोग किस तरह ने इतने लंबे समय अवधि से यहाँ बैठे हुए हैं,
आप लोग पूरा दिन यहाँ पर अपना खराब करते हैं, करवा रहे हैं, आपकी भी अच्छी देखिए, हम लोग तकरीबन 3500-3600 एम्प्लॉई हैं जो इससे इफेक्टेड हैं, और सभी एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनका घर और परिवार पूरा इसी नौकरी की तनख्वाह से चलता है। तो हम लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है सड़क पर बैठ के अपने हक के लिए लड़ने और न्याय मांगने के अलावा, क्योंकि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है। आपका जो डेलीगेशन दिल्ली गया है क्या देखिए, हमारा जो आज कमेटी दिल्ली गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कुछ बड़े अधिकारियों से मिलने गए हैं। वो आकर सारी चीज़ें बताएंगे। 66 दिन गुजरने पर भी जब इन्होंने हमारी सुध नहीं ली, तब मजबूरी हमारी कमेटी को दिल्ली जाना पड़ा है, वरना मसला तो यहीं हल हो जाएगा, आज ही हल हो जाएगा अगर ये चाहें। लेकिन बस जिद है, मैं अगर ये ना मानूं कि आप न्यू इंडिया से हैं और आप कितना भी कहते रहे, मैं कहूँ नहीं, आप है ही नहीं। बस वही वाली बात है कि ये कहते हैं आपके पेपर सही है, सब सही है, लेकिन हम नहीं करेंगे। जेनुअल मांग है कि अज्ञानता के कारण आप लोगों को पहले